मुझे वो सपना आया तो आई लॉस्ट इट। सपना? कैसा सपना? उस रात मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था तो मैं जल्दी सो गई, पर कुछ ही देर बाद मैंने सपने में खुद को ही सोते हुए देखा, पर मैं वहां अकेली नहीं थी। पहले तो मुझे किसी के पांव दिखे जो कीचड़ से सने हुए थे। उसने एक पुराना सा कोई चोगा डाला हुआ था जो जगह जगह से फट चुका था। उसका शरीर किसी बूढ़े आदमी जैसा था और दाढ़ी सफेद और घनी। पर झटका तो मुझे तब लगा जब मैंने उसके हाथ देखे। उसके हाथों में बेड़ियां बंधी हुई थी, मानो वो कोई कैदी हो। सपने में ही सही, पर मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी वो बोला, मेरा सिक्का वापस दे दे वरना अंजाम बुरा होगा। मेरा सिक्का वापस दे दे वरना अंजाम बुरा होगा। हाँ, ये बात तो सिक्के ने हमसे भी कही थी। अब सॉरी, आप बताओ फिर क्या हुआ? उस सपने से मैं इतना डर गई कि मैंने अगले दिन ही मनीष को इस सिक्का फेंकने को कहा था, पर शायद उसने इस सिक्के को फेंकने की बजाय आप लोगों को बेच दिया। एंड दैट इज हाउ ये सिक्का चंदन के पास आ गया। वेल, ये सब कुछ सुनने के बाद इतना तो पक्का है कि इस सिक्के के पीछे कुछ और ही राज है। हाँ, पर पता कैसे करें? गूगल करके देखते हैं। लेट्स सी क्या पता चलता है। ला, सिक्का दे। हाँ, ये ले। क्या कुछ आया क्या? मैंने कहा था ना, ये कोई 100-200 साल पुराना सिक्का नहीं है। मतलब कब का सिक्का है ये? आज से 5000 साल पहले का सिंधु घाटी सभ्यता का सिक्का है ये। और वैसे तो ये सिक्का है भी नहीं, एक तरह की सील है जिसका इस्तेमाल व्यापार में पैसों की तरह किया जाता था। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर इतना पुराना सिक्का मुझे कैसे मिल गया? उसका भी कोई रीजन होगा। राधिका, आप आदि बद्री गई थी ना, वहीं मिला ना आपको ये सिक्का? चलो देखा जाए आदि बद्री और इस सिक्के का क्या कनेक्शन है। राधिका, आपका लैपटॉप यूज कर लूं? हाँ, श्योर। अब गूगल पे सर्च करते हैं रिलेशन बिटवीन सील कॉइन्स एंड आदि बद्री। क्या आया? एक डॉक्यूमेंट्री बनी है इस पर, देखते हैं क्या पता चलता है इसमें। हजारों वर्ष पूर्व एक महान योगी थे, ऋषि वर्चस। वेदों के ज्ञाता, देवराज इंद्र के अखंड भक्त। उनकी तपस्या में ऐसा तेज था कि स्वयं देवराज इंद्र भी उनकी बात नहीं ठुकरा पाते थे। परंतु एक वर्ष ऐसा आया कि वहां के एक समृद्ध राज्य पर अकाल टूट पड़ा। धरती फट गई, नदियां सूख गईं और आसमान से बारिश होनी भी बंद हो गई। फिर तो ऐसा हाहाकार मचा कि लोग दौड़कर योगी वर्चस के पास आ गए और उनसे विनती करके बोले, कृपया देवराज से वर्षा की प्रार्थना कीजिए ऋषिवर, हमें बचा लीजिए। तो आखिरकार योगी मान गए और बोले, ठीक है, मैं यज्ञ करूंगा और तब तक यज्ञ करूंगा जब तक स्वयं देवराज इंद्र यहां आकर तुम्हारे कष्ट नहीं हर लेते। इस तरह योगी वर्चस ने लगातार 7 माह तक यज्ञ किया और फिर इंद्र प्रसन्न हुए, मेघ गरजे और वो सूखी पड़ी नदियां फिर से बहने लगी। हर ओर हरियाली छा गई, जीवन फिर से लौट आया। तो इसके बाद योगी वर्चस ने कहा, अब मुझे मेरी दक्षिणा दो। परंतु गांव वालों ने उनकी हंसी उड़ा दी, उनका अपमान तो किया ही, साथ ही दक्षिणा देने से भी इनकार कर दिया। वो बोले, अरे तुमने क्या किया है, ये सब तो प्रकृति का खेल है, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। इस पर अपमान में जलकर योगी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने कहा, अगर मेरे अपमान की क्षमा नहीं मांगोगे तो श्राप लगेगा इस राज्य को और सूख जाएगी ये नदी।
पर लोग